सभी का आप सभी आई होप कि सब ठीक होंगे और आपके यूनिट टेस्ट की पीरियोडिक टेस्ट की अच्छी प्रिपरेशन चल रही होगी। ओके, तो आज जो है हम नाइन्थ क्लास में जो फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था साइंस का, उसका जो है लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, हमारा चैप्टर क्या था? मैटर इन आर सराउंडिंग। ठीक है, कि मैटर जो हमारे आसपास है उसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, मतलब कि बेसिकली हमने मैटर के बारे में पढ़ा है अभी सारा। और आज जो है उसका लास्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं इवेपोरेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है इसमें। ओके, कम से कम 2 मार्क्स का, ज्यादा ज्यादा 3-4 का भी आ जाता, लेकिन कम से कम 2 मार्क्स का तो पूछा ही जाएगा। ओके, तो चैप्टर 1 क्या नाम है इसका? मैटर इन आर सराउंडिंग्स। ओके, इसमें जो है आज हम सबसे जरूरी, मतलब इस चैप्टर का एक और अच्छा और बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है इवेपोरेशन। क्या है? इवेपोरेशन। अच्छा, क्या होता है इवेपोरेशन? बताओ मेरे को, बताओ बेटा, क्या होता है इवेपोरेशन? जो एक the process in which the conversion of liquid into its vapor state without below its boiling बिल्कुल, point. अच्छी बात है। देखो, इसमें भी क्या होता है कि हमारा जो है लिक्विड, जो हमारा लिक्विड है ना, जो हमारा लिक्विड है वो चेंज हो जाता है किसमें? गैस पार्टिकल्स में। किसमें? गैस पार्टिकल्स में। जैसे कि वाटर जो है वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब इसी चीज को तो हमने वहां पर भी पढ़ा था, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? लेकिन जब हमने लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पढ़ा था, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पढ़ा था, तो उधर हमने लिखा था द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg लिक्विड इनटू गैस। गैस में कि वो एनर्जी जो 1 किलो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल हुई है, ठीक है, उसे क्या बोलते थे हम? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या बोलते थे? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, और लेकिन उसके आगे एक और चीज लिखते थे, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। क्या लिखा जाता था? एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट मतलब कि, मतलब हम एग्जांपल के तौर पे एक वाटर ले लेते हैं। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा? 100 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है? जब वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना स्टार्ट होता है तो उसके लिक्विड पार्टिकल्स किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं? गैस में। ठीक है, अब ये मतलब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन किस पे होता था हमारा? बॉइलिंग पॉइंट पे। किस पे होता था? बॉइलिंग पॉइंट पे। बट इवेपोरेशन में ऐसा नहीं होता। उसकी जो मतलब कन्वर्जन है, लिक्विड से गैस का जो कन्वर्जन है वो बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट ही हो जाता है। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं पूछूं, क्या जब आपकी मम्मी कपड़े सुखाने जाती है तो क्या वो उबलते हुए पानी में ऐसे डुक 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 कर रहे होते हैं? नहीं कर रहे होते। क्या हो रहा होता है? आराम से हम उसको तार पे टांग देते हैं और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उसमें जो है पानी कंटेंट कम हो गया या बिल्कुल सूख गए हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? अब देखो, हमने उसमें कोई एनर्जी नहीं दी, उसमें कोई भी उसका बॉइलिंग पॉइंट अचीव नहीं होने दिया। बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही वो कन्वर्ट हो गया। लिक्विड जो है किस में कन्वर्ट हो गया? वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो यहां पर भी लिखा जाएगा द कन्वर्जन, द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस। क्या लिखा जाएगा आगे? बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। कहां पर होता है ये? बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ये बॉइलिंग पॉइंट से ही पहले उड़ जाता है, मतलब कि ये बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं पहुंचता। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब डिफरेंशिएशन भी आ सकता है, 1 मार्क्स के में पूछा जा सकता है ना, टीचर पूछ सकता है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द इवेपोरेशन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो हम वहां पर लिख देंगे कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मीन्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, वी नीड द लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। जो उसका लिक्विड है वो किस पर होना चाहिए? अपने बॉइलिंग पॉइंट पर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इवेपोरेशन के प्रोसेस में हम क्या लिखते हैं? ठीक है, इट दिस प्रोसेस अकर्स बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जो ये प्रोसेस है ये बिलो बॉइलिंग पॉइंट से ही
पहले हो जाता है। ओके, तो इसका मतलब जब हमारे कपड़े सूखते हैं तो वहां पर कौन सा मेथड, कौन सा फिनोमिनन लगता है? इवेपोरेशन, ना कि लेटेंट हीट ऑफ, ये नहीं लगता, वेपराइजेशन नहीं लगता वहां पर। कौन सा हमारा जो फिनोमिनन लगता है? इवेपोरेशन। कौन सा लगता है? इवेपोरेशन। ठीक है, अब इवेपोरेशन देखो, जैसे ही हम इवेपोरेशन करवाने गए कपड़ों की, ठीक है, कपड़ों में से जो है हमारा पानी था उसको वो वेपर्स में कन्वर्ट करवाने गए, तो उधर कुछ चीजें हमारी मायने रखती है। ठीक है, अब उन्हें बोलते हैं हम फैक्टर्स। क्या बोलते हैं? फैक्टर्स, जो अफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को। क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को। ठीक है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो इधर जो है पहला पॉइंट कौन सा हमारा, कौन सा फैक्टर है? सरफेस एरिया। क्या है? सरफेस एरिया। अब देखो, मानो मेरी बात सुनो, ठीक है, अब बिल्कुल तड़कती भड़कती दोपहर हो रही है, ठीक है, बिल्कुल सूरज अपने चरम पे, मतलब गर्मी बिल्कुल एक्सटेंड पे है। ठीक है, उधर जो है हमने हमने उधर जो है कपड़े सुखाने गए। देखो, मम्मी कपड़े सुखाने जाती है तो मम्मी क्या करती है भाई, तार लिया, तार पे वो कपड़ों को ऐसे फैला कर सुखाती है। सुखाती है कि नहीं सुखाती? लेकिन कई बार हम बच्चे हैं, ठीक है, बच्चे जब जाते हैं तो वो क्या करते हैं, कपड़ों को ऐसे सुखा देते हैं, थोड़ा सा ऐसे कंजेस्टेड करके। ठीक है, अब देखो, जो कपड़ा ज्यादा फैला होगा उसमें से जल्दी इवेपोरेशन हो जाती है। क्या हो जाती है? क्योंकि उसका बड़ा सरफेस एरिया था पानी को इवेपोरेट होने में। इसका मतलब क्या है कि अगर पहला पॉइंट हमारा सरफेस एरिया, क्या? सरफेस एरिया, इसका मतलब क्या है कि जब सरफेस एरिया बढ़ेगा, क्या करेगा? जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवेपोरेशन भी क्या होगी? बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? इवेपोरेशन के। किसके होगा? इवेपोरेशन के। इवेपोरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इवेपोरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे? कि अगर सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ तो इवेपोरेशन भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। देखो, यहां पर सरफेस एरिया बड़ा था कपड़े का, यहां पर सिकुड़ के कर दिए, तो अगर सरफेस एरिया कम होगा तो इवेपोरेशन भी क्या हो जाएगी? कम, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो समझ आया सरफेस एरिया कैसे इफेक्ट करता है हमारे इवेपोरेशन को। ठीक है, सेकंड फैक्टर क्या है बेटा हमारा? टेम्परेचर। क्या? टेम्परेचर। टेम्परेचर, अब टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है? मान लो कि अब एक कपड़ा हम जो है अपने दिल्ली में सुखा रहे हैं, ठीक है, जहां पर कड़कती बिल्कुल कड़क धूप आ रही है, जो क्योंकि गर्मी का मौसम होगा, बिल्कुल कड़क धूप होगी। फिर एक कपड़ा, वही सेम कपड़ा, सेम साइज का कपड़ा, ठीक है, फैलाकर बिल्कुल सरफेस एरिया दोनों का सेम करके हमने कहा किसी माउंटेनियस एरिया पे जहां पर बर्फ पड़ रही होगी। क्या पड़ रही होगी? फिर ठीक है, बर्फ पड़ रही होगी, या फिर अच्छी खासी ठंड होगी जहां पर जो लोग हैं वो गर्म कपड़े पहनते हैं अभी भी। ठीक है, वहां पर हमने उसी कपड़े को उतना ही फैलाकर सुखा दिया, दोनों का सरफेस एरिया सेम है। ठीक है, लेकिन सूखेगा पहले कौन सा? इवेपोरेशन ज्यादा किस में होगी? जो दिल्ली में कपड़ा सुखाया गया, मतलब कि जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा इवेपोरेशन भी क्या होगी? वहां पर ज्यादा होगी। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर हम दो बीकर्स लेते हैं, उसमें पानी लेते हैं, ठीक है, सेम साइज के बीकर है, पानी भी उसमें सेम अमाउंट का लिया हमने। ठीक है, एक को हमने रखा 100 डिग्री सेल्सियस पे, एक को रखा हमने मान लो 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। ठीक है, तो बताओ पानी किस में से उड़ेगा सबसे पहले? 100 डिग्री सेल्सियस वाले में से। क्यों उड़ेगा? क्योंकि जिसका ज्यादा टेम्परेचर होगा उसी की इवेपोरेशन ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या है कि जो टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? इवेपोरेशन के। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। अगर टेम्परेचर गिर जाएगा तो इवेपोरेशन भी क्या होगी? गिर जाएगी, मतलब कम हो जाएगी। ठीक है, ये नहीं कि कोई गिर गई वो नीचे आके, लो मैं आ गई हूं, ऐसा थोड़ी करती होगी यार इवेपोरेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बेटा हमारा फैक्टर? ह्यूमिडिटी। क्या? अब ह्यूमिडिटी क्या होता है सबसे पहले तो ये जान लो भाई। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि हमारी एयर में वाटर मॉलिक्यूल्स का प्रेजेंट होना। ठीक है, कितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है हमारी एयर में। अब जैसे कि अब रेनी सीजन आ गया, अब रेनी सीजन में हम आराम से देख सकते हैं कि हमारे एनवायरमेंट में
थोड़ी सी भी ह्यूमिड मतलब गर्मी होती है तो हमारे एनवायरनमेंट में हम जल्दी से पसीना आ जाता है। वो क्यों आता है? क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में क्या होती है? ह्यूमिडिटी होती है। क्या होती है? ह्यूमिडिटी होती है। ठीक है, ह्यूमिडिटी होने की वजह से हमारे एयर में जो है वाटर पार्टिकल्स बहुत ज्यादा है। क्या है? बहुत ज्यादा है। अब जैसे कि हम देख पा रहे हैं, अब देखो हम कपड़े सुखा रहे हैं हर एक केस में, तो इस केस में भी कपड़े सुखाएंगे। हम क्या करेंगे? कपड़े सुखाएंगे। अब देखो रेनी सीजन आ गया भाई। ठीक है, अब पहले क्या था? इससे पहले बिल्कुल शाइनी एनवायरनमेंट हुआ करता था, बिल्कुल सूरज जो है बहुत मतलब हीट के साथ होता था। ठीक है, अब हम देख पाते हैं कि जब हम अभी कपड़े जब सुखाते हैं, ठीक है, तो अब जैसे ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो हमारे कपड़ों को सूखने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। क्या हो जाता है? टाइम लग, क्योंकि अब जब इवेपोरेशन होती है तो इवेपोरेशन में क्या होता है कि पानी के पार्टिकल्स जो है गैस में मतलब गैस में सस्पेंड होते हैं, वाटर वेपर की फॉर्म में सस्पेंड होते हैं। ठीक है, लेकिन अब हमारे एनवायरमेंट में वाटर पार्टिकल्स पहले से ही बहुत ज्यादा है। क्या है? पहले से ही बहुत ज्यादा है। तो अब पार्टिकल्स एनवायरनमेंट में सस्पेंड नहीं हो पाएंगे इतनी आसानी से। ठीक है, तो अब उनको जो है ज्यादा टाइम लगेगा। पहले जो 1 घंटे में सूख जाते थे, अब 4, 5, 3 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, वो किस वजह से? ह्यूमिडिटी ज्यादा होने। अब क्योंकि रेनी सीजन बढ़ गया तो एनवायरनमेंट में वाटर पार्टिकल्स भी क्या हो गए हैं? बढ़ गए हैं। अब ह्यूमिडिटी जब इंक्रीज हो जाती है तो इवेपोरेशन क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो इवेपोरेशन क्या हो जाती है? कम हो जाती है। मतलब कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जब ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो इवेपोरेशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जब ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी तो इवेपोरेशन क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। यही होगा। ठीक है, ये हमारा तीसरा फैक्टर था। अब फोर्थ फैक्टर क्या है बेटा? फोर्थ फैक्टर wind speed. विंड स्पीड। अब जैसे कि हम देख पा रहे हैं आजकल बारिश की वजह से जो है हम अपने कपड़े जो है अंदर सुखाते हैं। कहां पर सुखाते हैं? घरों में अंदर सुखाते हैं। और जब अंदर सुखाए जाते हैं तो पंखे को जो है टॉप स्पीड पे चला दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है भाई? क्योंकि विंड की स्पीड बढ़ाई जाती है। क्या करा जाता है? विंड की स्पीड बढ़ाई जाती है। ठीक है, जैसे ही विंड की स्पीड बढ़ती है तो एयर पार्टिकल्स में जो है मूवमेंट बढ़ जाती है। और एयर पार्टिकल्स में जब मूवमेंट बढ़ेगी तो वो आसपास के जो भी पार्टिकल्स है उनसे जो है पानी को खींचने की ताकत रखता है। मतलब कि जब विंड स्पीड बढ़ती है तो इवेपोरेशन भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, अब जैसे कि इसको भी छोड़ो, अब विंड स्पीड देखो, लू चलती है। लू लू जब चलती है तो हमारी बॉडी से पानी क्या हो जाता है? जल्दी से उड़ जाता है। इवेपोरेट निकलता थोड़ी है, ऐसे गिरता थोड़ी है, इवेपोरेट ही तो होता है। ठीक है, तो वो इवेपोरेशन क्यों होती है? क्योंकि विंड स्पीड। लू क्या होता है? लू भी हवा ही होती है जो बहुत तेज चलती है। कब? गर्मियों के सीजन में। अब जब गर्म हवा चलती है तो विंड स्पीड मतलब बढ़ गई। अब जब विंड स्पीड बढ़ गई तो हमारी बॉडी से भी जो इवेपोरेशन बढ़ गई। क्या हो गई? इसीलिए उस टाइम पे हमें बहुत सारा पानी पीना पड़ता है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी देर बाद हमें बहुत सारा पानी पीना पड़ता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि भाई जो हमारी विंड स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? इवेपोरेशन के। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे विंड स्पीड बढ़ेगी इवेपोरेशन भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, और जैसे जैसे विंड स्पीड कम होगी इवेपोरेशन भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ओके, तो ये हमारे जो है 4 फैक्टर्स हमारे जिन पर इवेपोरेशन जो है डिपेंड करती है। ठीक है, डिपेंड करती है। तो ये हमारे जो है 4 फैक्टर्स है जो हमारे इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं। एक बार दोबारा देख लेते हैं। जब सरफेस एरिया बढ़ता है मतलब ज्यादा एरिया होगा तो इवेपोरेशन भी ज्यादा, जब सरफेस एरिया कम तो इवेपोरेशन भी कम। ठीक है, मतलब डायरेक्टली। टेम्परेचर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर ज्यादा इवेपोरेशन ज्यादा। ह्यूमिडिटी इनवर्स प्रोपोर्शन था। ह्यूमिडिटी मतलब कि अगर एनवायरमेंट में पानी ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन कम हो जाएगी। ठीक है, अब विंड स्पीड। विंड स्पीड मतलब जब तेज हवा होगी तो इवेपोरेशन भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे जो है 4 फैक्टर्स थे। अब नेक्स्ट इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि रीजनिंग के तौर पर पूछा जाता है वो होता है इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। क्या? इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। आज मैं इसका जो परफेक्ट तरीका है कि ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ओके,
या इसको नेक्स्ट क्लास में करें? इसके कुछ क्वेश्चन है वो भी करा दूंगा मैं ना। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे बेटा। ओके, अब इस कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इस कंसेप्ट से जो है क्वेश्चन आता ही आता है। कम से कम 2 मार्क्स का पूछा जाता है, और किस्मत अच्छी हो तो 4 मार्क्स तक भी पूछा जा सकता है। ओके, तो अगला जो टॉपिक होगा कि इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग होती है, तो वो जो बहुत जरूरी टॉपिक है, उससे भी क्वेश्चन पूछना ही पूछा है। ठीक है, जरूर पूछे जाएंगे, ये हाईलाइटेड क्वेश्चन है जो पूछे ही जाएंगे। ओके, और उसका एग्जैक्ट रीजन मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार जब इवेपोरेशन होती है क्यों ठंडा ठंडा कूल कूल होता है। ठीक है, कि इवेपोरेशन जैसी होती है तो हमें जो है ठंडा ठंडा कूल कूल क्यों लगेगा। ओके, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग क्यों होती है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा।